जग्गा, तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत दिनों से सोच रहा था, आज मौका मिला। हमने सोचा कि हम भी तुम्हारे साथ नहा ही ले। छोड़ मेरे कपड़े और दफा हो जाए यहाँ से। तू जानता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन औरत कभी भी अपने सुहाग से झूठ नहीं बोलेगी। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद जग्गा से पूछ लो। जिन दो आदमियों को आपने मारने के लिए कहा था वो अब तक जिंदा हैं और सही सलामत हैं। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मुझे गोली से उड़ा देना। कालिया, मेरी रगों में उस शेर का खून दौड़ रहा है जिसकी आवाज 20 साल से इन चंबल की वादियों में गूंज रही है। लेकिन जग्गा, आज के बाद तेरी आवाज यहां सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि तूने अपने गिरोह के साथ गद्दारी की है। कैसी गद्दारी? तूने उस जेलर और उस शिकारी कुत्ते को आजाद कर दिया। आजाद कर दिया तो क्या हुआ? जग्गा, तुमने अपने गिरोह के साथ गद्दारी की है। तू मेरा बेटा है तो क्या हुआ? तुमको भी वही सजा मिलेगी जो औरों को मिलती रही है। सुन लिया तूने जग्गा? यह है उस शेर की आवाज जो 20 साल से चंबल की वादियों में गूंज रही है। हमारी अदालत ने तुझे मौत का फैसला सुना दिया। गूंगा, ये लो टाटिया, कबीले के उसूलों के मुताबिक ये रस्म पूरी करो। पहली गोली की आवाज सुनकर तू भागेगा, उसके बाद बापू 10 तक गिनेगा, फिर दूसरी गोली चलेगी। आगे तेरी किस्मत। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10। कोई आदमी अपनी मौत से भाग नहीं सकता बापू। लेकिन खतरों से बेखबर रहकर हम अपनी मौत को दावत क्यों दें? क्या मतलब? मतलब ये कि उस शिकारी के साथ साथ हमें उस जेलर को भी हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगली मुलाकात में यह भी हो जाएगा। अगली मुलाकात का इंतजार क्यों? शिकारी की महबूबा और उसकी मां को उठवा लो, फिर देखो दोनों के दोनों तुम्हारे कदमों पर नाक रगड़ते हुए ना आए तो मेरा नाम ठाकुर शक्ति सिंह नहीं। ख्याल अच्छा है। गया। मेरी मौत का सौदा करने वालों को अपने कदमों में झुकाने के लिए मोहरे हो तुम लोग। एक मां के लिए आएगा, दूसरा माशूक के लिए। कितना खूबसूरत नजारा होगा। आशिक, लाचार, बेबस, मजबूर और माशूक टाटिया के गले का हार। नीच कमीने, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे मुंह में। अपनी बहन के लिए ऐसी बेहुदा बातें करते हो। बकवास बंद कर बुढ़िया। यह बहन भाई का नाटक किसी और के सामने करना। आज के दिन इसके आशिक की जान और इस गुड़िया की इज्जत को टाटिया से कोई नहीं बचा सकता।
मार, मारता क्यों नहीं? अपनी बहन के लिए इतनी गंदी बातें कर सकता है तो ले, माँ के खून से भी अपने हाथ रंग ले। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमें कहना चाहिए, शालू को कहना चाहिए कि तू उसका भाई नहीं हो सकता, मुझे कहना चाहिए कि तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, मगर सच को कब तक छुपाएगा? तूने जन्म लिया है, तू भूल सकता है, मैंने जन्म दिया है, मैं कैसे भूल जाऊं? भैरव सिंह, यही है वो शैतान, इसी ने तेरे बापू की हत्या की थी और तुझे उठाकर ले गया था, और तेरे बापू से बदला लेने के लिए तुझे डाकू बनाया। याद कर बेटे, याद कर, याद कर, याद कर बेटे। भैरव सिंह, भैरव सिंह, 20 साल तक बाप का अवतार बनकर तूने मुझसे अपनी पूजा करवाई। मेरे पिता से यह तेरा बदला था। अब मैं तेरी मौत बनकर तुझे जिंदगी की भीख मंगवाऊंगा। जितना जहर तूने मुझे इतने बरसों तक पिला पिला के शैतान बनाया, उतने ही टुकड़े मैं तेरे जिस्म के करूंगा, और ये तुझसे मेरा बदला होगा। जग्गा तू? जग्गा मर गया, ये समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी टाटिया। मैं जिंदा हूं और अकेला भी नहीं। उत्तम सिंह, सुरजन सिंह, मुल्तान सिंह, राठौड़, इन सब सरदारों का सरदार हूं मैं आज। और तुम्हारे पास क्या बचा है? जज्बात से भरा हुआ एक दिल, पछतावे की आग में सुलगती हुई एक आत्मा। साथियों, ये टाटिया भील जो कल तक तुम्हारा सरदार था, आज पत्थर से मोम बन चुका है। इसका साथ देकर तुम्हें क्या मिलेगा? मौत, मौत के सिवा कुछ नहीं। मेरे पास आओ। धन दौलत की हवस, इंसानी लहू की प्यास, दोनों जिंदा है अभी तक मुझ में, जवान है। आ जाओ। पकड़ लो इन तीनों को और बांधो। खबरदार, किसी एक ने हिलने की कोशिश की, मैं चीर के रख दूंगा उसे। वाह जगह वाह, क्या मैदान मारा है। वक्त बादशाह है और आज के बादशाह हम दोनों हैं। ठाकुर शक्ति सिंह, इसके अलावा हम तुम्हारे लिए कुछ और करना चाहते हैं। तुम्हें ये गुड़िया बहुत पसंद है ना? बहुत। तो आज इस खुशी के मौके पर हम ये गुड़िया तुम्हें पेश करते हैं। छोड़ दे कमीने। हाँ तो टाटिया, तुम अपने उस्ताद और मेरे बापू को गोली मारने जा रहे थे, पर हालात ने कैसा रुख बदल दिया। अब मेरे बापू तुझे गोली मारेंगे। ये लो बापू। बापू, तुम तो इस अड्डे के रीति रिवाजों को ही भूल गए हो, जहां हर मौत से पहले एक खिलवाड़ हुआ करता था। हाँ तो टाटिया, याद आया? मैं इस गिलास को खत्म करके हवा में उछालूंगा, और जैसे ही ये गिलास जमीन को छुएगा, मेरे बापू की गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। तुम्हारी गोली चलने से पहले मेरी गोली चलेगी। खोल दो इसे। जेलर,
मेरे और टांटिया के बीच से हट जाओ। नहीं शंकर, तुम इसे नहीं मार सकते। तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि अगर मेरे और टांटिया के बीच कोई आएगा तो 2 गोलियां चलेंगी। और तुम्हें याद होगा शंकर, मैंने भी कहा था तुम्हारी हर गोली को पहले मेरी गोली से टकराना होगा। शंकर, तू अगर अपनी माशूका की जिंदगी चाहता है तो जगह को छोड़ दे, वरना इसके भेजे में पिस्तौल की सारी गोलियां दाग दूंगा। तुम पहले शालू को छोड़ो। छोड़ दे कमीने, छोड़ दे, छोड़ दे इसे। माँ, किस्मत ने हम लोगों के साथ कितना अजीब खेल खेला माँ। अगर किस्मत साथ देती तो आज तेरा बेटा भी विजय होता, शंकर होता। माँ, शालू मेरी बहन, मुझे भाई कहते हुए तुझे शर्म आती है ना, मगर मैं क्या करता। बहन, क्या तू अपने भाई को माफ नहीं करेगी बहन? बस एक बार
भैया बोल के पुकार दे बहन, एक बार। भैया। माँ, माँ ये चंदा है, मेरी बीवी। ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली माँ, मेरे बच्चे की। तो उस बच्चे को वैसे ही पालना माँ, जैसे अगर मैं तेरे पास होता तो तू मुझे पालती, और उसको पाल पोस कर एक बहुत बड़ा आदमी बना। इन दोनों जैसे माँ। और माँ उसका नाम क्या रखेगी मालूम? माँ उसका नाम रखना विजय शंकर रखेगी ना माँ? विजय बेटा, भैया। कब तक इस इलाके में जुल्म होता रहेगा? कब तक हमारी माँ बहनों के सुहाग लूटते रहेंगे? और पुलिस क्या यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? आप लोग खामोखा बिगड़ रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत जल्द हम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। हम जब भी आपके पास आते हैं, आप यही कह के हमें तसल्ली दे देते हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता। फिर से कोई ना कोई वारदात हो जाती है इंस्पेक्टर साहब। वारदातें तो तब तक होती रहेंगी शक्ति सिंह, जब तक आप लोग डाकुओं की मदद करते रहेंगे। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला है कि गांव के कुछ लोग डाकुओं से जरूर मिले हुए हैं, और यही वजह है कि डाकुओं को ठीक वक्त पर सब खबर मिल जाती है कि गांव में कब, कहां और क्या हो रहा है। एसपी साहब, ये इल्जाम गलत है। हमने हमेशा कानून और पुलिस की मदद की है। मैं जानता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुजरिम अब कानून के हाथों ज्यादा देर नहीं बच सकता। चाहे जुर्म और कानून की लड़ाई कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन जीत कानून की होती है। गंगाराम, जरा गाड़ी तो रोकना। गाड़ी जरा पीछे लो। गंगाराम, पानी लाना।
कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? बोलो। जिसकी कोई मंजिल ही नहीं, उसे रास्ते की क्या खबर? जब तक मर नहीं जाती, चलती ही रहूंगी। सुनो, हाथों में मेहंदी लगी है, चेहरे पे धूल जमी है। बताओ तुम हो कौन? दुल्हन थी, अभागन बन गई। किस्मत ने सब कुछ लूट लिया। कहीं तुम वो तो नहीं जिसकी बारात पर कुछ दिन पहले डाकुओं ने हमला किया था? अब तो अपनों ने भी मजबूरी को दोष बना दिया है। सारी नजरें बदल गई, सब दरवाजे बंद हो गए, सारे रिश्ते जल गए। जिसका इस दुनिया में कोई न हो, वो जी कर भी क्या करेगी? इतना निराश नहीं होते। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। मेरे साथ चलो। तुम्हें अपनों ने ठुकरा दिया है तो किसी गैर को अपना समझो। मां तो मैं हूं ही। अब बेटी कहने का हक मुझे दे दो। माँ, बेटी, माँ। जिंदगी की जरूरत क्या होती है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, यही ना? जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे भी इज्जत से मिलती रहेगी।